धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितरे दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नयासुः। तीर खाने की तमन्ना है तो सिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। तीर खाने की तमन्ना है तो सिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। कौन कहता है ईश नजर नहीं आता, कौन कहता है कि ईश नजर नहीं आता, करे उसका दीदार करना है तो पहले ऐसी नजर पैदा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मंच पर विराजमान हमारे वादक मंडली, आर्य समाज पुत्री कला के सभी पदाधिकारीगण, सभी विद्वत मंडल और मंच के संचालक महोदय, आज एक कार्यक्रम एक विदाई समारोह ही मान लीजिए। कल कौन कहाँ होगा कोई नहीं जानता, पर आपने 3 दिनों से जो यहाँ से सत्य वचन, सत्य विचार, ज्ञान की चर्चा, वेद की चर्चा सुन रहे थे, उस पे अमल करना। एक श्रोता होता है और एक सोता होता है ना जी। एक सुनने का आनंद भी लेता है और एक सोने का भी आनंद लेता है। तो सोने वाले को जगाना है, लेकिन याद रखना जो सोया है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक करे, क्यों जी, जो सोया है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक करे उसको जगाना, बोलो, परसों से हम यही काम करते आ रहे हैं। जागो आर्यों। किसी ने कहा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और हम वही गाना सुन रहे हैं। विचार करो, जिन योद्धाओं की चर्चा कर रहे थे महानुभाव, ये गीत, ये शब्द कहां तक सार्थक है? दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। अच्छा, बिना खड़क बिना ढाल के आजादी मिली होती, कितने घरों के लाल चले गए, कितने बहनों ने अपने राखी के त्योहार भुला दिए, न जाने कितने पत्नियों ने अपने माथे के सिंदूर को पोंछ डाला। दुनिया के लोगों, वही चर्चा, वही गाथा हम सुनते आ रहे हैं, सुने चले गए, फिर आने वाली समय में फिर सुनेंगे, फिर चले जाएंगे। यही सिलसिला बोलो जागने और जगाने का चलता रहेगा। प्रबंधों में निवेदन करके जा रहे हैं, अगर 4 व्यक्ति भी जिंदा हो जाए यहाँ, 4 व्यक्ति, तो हजारों मुर्दे को ठिकाने लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? 4 जिंदा लोग, मैं ये नहीं कहती कि सारे ठीक हो जाएंगे, 4 जिंदा अगर यहाँ से निकल गया सिपाही बनकर दयानंद का,
तो चार चांद लगा देगा पूरे विश्व में। और इतनी कथा सुनने के बाद भी आप नहीं जागे तो कोई जगाने वाला दयानंद के सिवा आने वाला नहीं है। बोलो महर्षि देव दयानंद की। इसलिए जो सभा आपने लगाई है उस सभा को मैं नमन करती हूँ, मैं अपनी मातृशक्ति को नमन करती हूँ। भाई दिनेश जी का विशेष धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये उत्सव करा करके अपनी पकड़ी कला में नौजवानों को जोड़ा और एक जागृति, एक लौ पैदा करना चाहते हैं। क्यों आए, क्या किया, चले जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आने के पहले, आने के बाद जो तैयारी हुई थी, ढोल मजीरा बजा करके स्वागत किया था लोगों ने, ऐसे ही जब तुम दुनिया से जाओ तो लोग ढोल मजीरा बजा करके तेरे बोल बाला करे, तेरे नाम को गुंजित करे। ऐसा कर्म करके इस धरा से जाने, जीना तो सबको आता है जी, पर जाना सबको। पर आइए, सुंदर कड़ियां समय के मर्यादा में रहते हुए बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो आइए एक वैदिक गीत से हम इस कार्यक्रम का अपना प्रारंभ करते हैं और आप सभी हृदय के साथ, उद्गार के साथ हमारी इन कड़ियों को गाएंगे और तालियों के साथ मेरा सहयोग करेंगे। भारत के नभमंडल पे, कि भारत के नभमंडल पे अविवेक अधर्म के बादल छाए। अरे छोड़ रहे थे निरंतर वैदिक धर्म सनातन राम के जाए। तो ईश कृपा से कराल परिस्थिति, ईश कृपा से कराल परिस्थिति, मेरी शिराज दयानंद आए। संस्कृति के अधुपाप निवारण कारण आर्य समाज बना। क्या जिस दिन वेद के मंत्रों से, ऋषि कहता है जागो मेरे आर्यों, और जागना तो कैसे जाना। क्या जिस दिन वेद के मंत्रों से अरे धरती को सजाया जाएगा, अरे धरती को सजाया जाएगा। अरे उस दिन मेरे सपनों का, उस दिन मेरे सपनों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बोलना है सभी को, क्योंकि मेरा कर्म मेरे साथ जाएगा। संकल्पों के साथ दोनों हाथ खड़ा कर लीजिए ऋषि दयानंद के सिपाही बनकर। और माताओं, आपका दिया हुआ लाल धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर के करके गया है। दोनों हाथ बराबर और बोलना मेरे साथ। जिस दिन वेद के मंत्रों से, और तुम्हें, अरे जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, धरती को सजाया जाएगा। उस दिन, अरे उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस दिन वेद के मंत्रों से, इस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, धरती को सजाया जाएगा। उस दिन, अरे उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे सपनों का त्योहार मनाया जाएगा। ताली लगे।
क्या होगा धरा पर? कितनी गजब की बात कवि ने लिखा। कहा खेतों में सोना उपजेगा, खेतों में सोना उपजेगा, झूमेगी डाली डाली खेतों में, खेतों में सोना उपजेगा, झूमेगी डाली डाली। अरे पीरानों की कोख से उस दिन पैदा लगी हरियाली। विधवाओं के सोने मस्तक पर चमकेगी जबलाली। विधवाओं के सोने मस्तक पर चमकेगी जबलाली। इस धरा पर कोई लाचार नहीं होगा, कोई दीन नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। ऐसा मेरा ये देश होगा। कैसा होगा? देखिए भाई दिनेश जी, लोरी यादव जी ने अपनी पुण्य कमाई में से कुछ दान दिया। जोरदार ताली बजाइए। कहा ओ विधवाओं के सोने मस्तक पर चमकेगी जबलाली। ये जितने दानी महानुभाव आ रहे हैं, आप एक पेन और कॉपी लेके यहाँ बैठिए और सबका नाम नोट करके लिखते जाइए। मैं अंत में सबका सम्मान करूंगी, क्योंकि समय की मर्यादा है, बहुत सारी बातें आपसे करना है, कहना है बहुत सारा। अरे विधवाओं के सोने मस्तक पर चमकेगी नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। क्या मेरा ऋषि का सपना था देवदयानंद? एक ही अजूबा धरा पर आया, लोगों ने लाठियां मारी, पत्थर मारे। अरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 17 बार। और शीशा खोल करके जिसको खिलाया गया, किसके लिए दिया है मेरे महानुभाव? आज माताएं अपने लाल को डॉक्टर बना रही है, इंजीनियर बना रही है, साइंटिस्ट बना दिया। मेरी माताओं, मुझे कोई दुख नहीं है, आप डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, इसकी भी आवश्यकता है। पर आज परम आवश्यकता है कि एक दयानंद का सिपाही अपने गर्भ से एक जरूर पैदा करना, क्योंकि वो लाल आकर के ये धरा पर जितना क्राइम हो रहा